बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जो किसान मजदूर से टकराएगा, जो किसान मजदूर से टकराएगा, हो जाएगा। सरकार को क्या चेताना चाहते हैं चक्का जाम करके? बिहार विधानसभा चुनाव से 3 महीना पूर्व भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया और बिहार के 8 करोड़ मतदाता से उनका नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। इसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर हैं और सरकार से और निर्वाचन आयोग से मांग करना चाहता हूं कि आपका ये तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ेगा और वोटिंग राइट पर जो हमला है, बिहार के 8 करोड़ मतदाता को प्रमाण पत्र के नाम पर वोटिंग अधिकार से जो वंचित कर देने की भाजपा की साजिश है, उसको चकनाचूर करेंगे और किसान मजदूरों के अधिकार को हासिल करेंगे। इसी सवाल को लेकर आज बिहार में चक्का जाम है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 10 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से आह्वान दिया है कि भारत सरकार द्वारा जो 11 वर्षों में जो कुकर्म किया गया है, जो जन विरोधी नीति लाया गया है, उसके खिलाफ, भारत सरकार के उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, रसोईया बहनों की नीतियों के खिलाफ, ठेका मानदेय पर काम करने वाले मजदूरों के खिलाफ जो जन विरोधी नीतियां लाया गया है और 4 श्रम कोड हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट पक्ष में लाया गया है, उसके खिलाफ भी आज पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर भारत बंद का आह्वान दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो बैंकिंग सेक्टर है इससे प्रभावित है हिंदुस्तान की जनता। मोदी सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार से 20 वर्षों का हिसाब मांग रहा है और जब हिसाब वो दे नहीं पा रहा है तो बिहार के मतदाताओं को उनके वोटिंग राइट से वंचित करने की जो मंशा है, उसके खिलाफ आज का आंदोलन है। हम लड़ेंगे और यह आंदोलन जीतेगी। चुनाव आयोग को पीछे लेना होगा और उनका फरमान वापस लेना होगा। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो ऑटोनमस बॉडी था, जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, जिस पर हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा था, लेकिन आज बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि भाजपा के इशारे पर किस प्रकार से गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लागू कर रहा था तो एक ही अधिकार दिया था, वह वोटिंग अधिकार था, और उन्होंने कहा था कि हम जिस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हैं, लेकिन वह संविधान नहीं बन पाया। लेकिन जो हम वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं, ये वोटिंग अधिकार से ही आप सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पाएंगे। लेकिन आज देख रहे हैं कि संविधान विरोधी ये भाजपा साजिश करने वाले लोग आज चुनाव आयोग को आगे करके हमारा वोटिंग के अधिकार से वंचित कर रहा है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बिहार की जनता जीतेगी। सरकार कह रही है कि हम वंचित नहीं कर रहे हैं, हम सत्यापित करना चाहते हैं। इसमें विरोधी को क्यों दिक्कत हो रही है? निर्वाचन आयोग के द्वारा जो 11 प्रकार के दस्तावेज का उन्होंने हवाला दे रहा है, वो 11 प्रकार के दस्तावेज से बिहार के लगभग 50% आबादी उससे वंचित रह जाएगा। और सरकार के द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड, उन तमाम कार्ड को हम देख रहे हैं कि सरकार ही उसे खत्म कर दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 11 दस्तावेज ही पर्याप्त नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी दस्तावेज से आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। अगर भारत के निर्वाचन आयोग की ये जो मंशा है कि 25 से 30% आबादी ये वोटर लिस्ट से वंचित रह जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं कि पहले बिहार सरकार और भारत सरकार को वंचित करें, ताकि आप इसी के मतदान के बल पर आप भारत के सत्ता पर और बिहार के सत्ता पर काबिज हुए हैं। इसलिए पहले आप उनको बर्खास्त करें, तभी हम जानेंगे कि आप भाजपा के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी नागरिकता को जानने वाला भारत के निर्वाचन आयोग नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं और इस गैर संवैधानिक लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की और बिहार की जनता खड़ी है। अभी सुन रहे थे कम्युनिस्ट के नेता, अभी काफी गुस्से में भी देख रहे हैं। और सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता,
इस तरह के जो भी महागठबंधन के नेता हैं वोटर संशोधन को लेकर काफी गुस्से में है। अब आप लोगों को तय करना है इनका गुस्सा जायज है या नाजायज है।